नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के इस साप्ताहिक राशिफल में यानी कि 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया होगा और ये आने वाला सप्ताह यानी कि 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर भी बहुत अच्छा जाएगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। साथियों, ये एक जनरल रीडिंग होती है। हो सकता है कि आप इस हफ्ते उससे अपने को रिलेट कर पाएँ और हो सकता है ना कर पाएँ। अगर आप रिलेट कर पाएँ तो जो भी इसमें डिवाइन मैसेज है उसको फॉलो करके अपना हफ्ता और अच्छा कर लें, और अगर उससे रिलेट नहीं कर पा रहे तो इग्नोर करके अपना नॉर्मल हफ्ता बिताते रहें, जिससे कि आप आने वाले समय में मैक्सिमम ले सकें। ठीक है, तो क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको आपके हिसाब से नहीं लगता। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप अपसेट हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे से पर्सनलाइज टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं अपनी किसी भी समस्या के लिए। जो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया है उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। घर का वास्तु करा सकते हैं। अगर कोई आपकी सेहत से संबंधित, हेल्थ से कोई प्रॉब्लम हो, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही हो, उसके लिए आप अपने घर का, फैक्ट्री का वास्तु करा सकते हैं। और आजकल जैसे एक थोड़ा सा माहौल ऐसा हो रहा है कि हर कोई डिप्रेस सा हो रहा है, प्रॉब्लम में आ रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा। तो अगर आपको भी डिप्रेशन हो रहा है, कहीं कुछ पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, रिलेशंस में स्टक हो रहे हैं, तो आप मेरे को रेकी हीलिंग के लिए भी कॉल कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे फ़ोन मिलाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पाइए, मुक्ति पाइए विद डिवाइन गाइडेंस। तो आज की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं, यानी कि 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के लिए। पहला कार्ड मैं लेता हूँ एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते के लिए डिवाइन गाइडेंस है कि कहीं उनकी कुछ नई बिगनिंग होती दिखाई दे रही है, नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। अगर ये मैं शुरुआत कहूँ कुछ फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है तो गलत नहीं होगी। यानी कि हो सकता है कि आपने अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हो, आपको जॉब मिल सकता है। आपने कहीं कोई बिजनेस नया शुरू करने की आप प्लान कर रहे हो, इस हफ्ते वो प्लान आपका फलीभूत हो सकता है। कहीं आपने हो सकता है लोन के लिए अप्लाई किया हुआ हो किसी बैंक में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, तो वो लोन आपका सैंक्शन हो सकता है। ये भी हो सकता है क्योंकि ये फाइनेंशियल गेन का आपका कार्ड निकला है, तो ये भी हो सकता है आपके किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से, किसी सीनियर से आपको एक फाइनेंशियल हेल्प मिले, जिससे आप आगे बढ़ सकें, आपने जो प्लानिंग की हुई है उसको आप पूरा कर सकें, ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो आप लोगों ने अपने गोल बनाए थे पीछे आने वाले, जो पिछले समय निकल गया, लास्ट वीक हो सकता है, उससे पिछले हफ्ते हो सकता है, क्योंकि गोल तो हमारी प्लानिंग का, जिंदगी का हिस्सा होता है। तो जो आपने गोल बनाए थे उनका इस हफ्ते रियलाइज होने का समय मेरे को दिखाई दे रहा है। तो दोनों तरीके से अगर देखें तो आपको फाइनेंशियल गेन मिल रहा है। फाइनेंशियल गेन का मतलब स्ट्रेंथ मिल रही है आपको। कहीं से ऐसा नहीं कि कोई टूटा धन आपको मिल जाएगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको मिलती दिख रही है। प्लस जो आपको एक इसमें जो प्रोग्रेस करेंगे उससे आपको नेम फेम भी मेरे को मिलता दिखाई दे रहा है। तो मेष राशि वालों, अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा ये हफ्ता दिख रहा है। मटेरियल गेन भी हो सकता है, मटेरियल सक्सेस भी हो सकता है। इसको हम अगर रिलेशंस में जोड़ के देखें, क्योंकि आपको ये जो गेन हो रहे हैं ये किसी न किसी अपने संबंधों से होंगे, तो आपके रिलेशंस भी और अच्छे होंगे। अब अगर मैं आपकी सेहत की बात करूं तो मेरे को आपकी सेहत में यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे, एडवर्स कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। आपका इस हफ्ते मेरे को सेहत पूरी अच्छी दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के ये हफ्ता एरिस राशि वालों के लिए अच्छा दिख रहा है। इनके लिए ये हफ्ता नई उम्मीदें लेके आ रहा है, नई आशाएं लेके आ रहा है। जो उन्होंने कोशिशें की थी, जो प्लानिंग किए थे, वो फलीभूत होते दिख रहे हैं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोर्ड्स
एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। साथियों एक तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि टॉरस राशि वाले कहीं ना कहीं कुछ चीज को लेके हो सकता है इस हफ्ते उनके मन में कोई डर आ रहा हो और कुछ फियर आ रहा हो कि यार ऐसा ना हो जाए मेरे साथ वो ऐसा ना कर दे, कहीं बिजनेस में लॉस ना हो जाए, स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, माहौल अच्छा नहीं है, उसका एडवर्स इफेक्ट मेरे पर ना आ जाए, अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ये जो अननोन फियर हैं आपको जकड़े हुए हैं ये फियर है, थोड़ी बहुत इनकी पॉसिबिलिटी है, पर ये ऐसा नहीं है कि जितना आप सोच रहे हैं। क्योंकि आपने क्या हुआ कि अपने आंखों पर एक अज्ञानता की पट्टी भी बांध ली है, आप स्थितियों को रियलाइज नहीं करना चाह रहे हो। हफ्ता ही आपका उतना बुरा साथियों नहीं है जितना आप महसूस करेंगे। तो क्या डिवाइन गाइडेंस है? डिवाइन गाइडेंस ये है कि जो रियलिटी है एक तो उसको एक्सेप्ट करिए कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वैसा नहीं होएगा, ऐसा पूरा विश्वास रखिए। और एक करेज के साथ जब उसका सामना करेंगे तो आपकी नई बिगनिंग भी सामने आ रही है इस हफ्ते। दूसरा, अगर ये देखें जब आप इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे, अपने कर्ज से बाहर आ जाएंगे, तो आपका मटेरियल एंड इमोशनल गेन भी इसमें दिख रहा है। अब ये मटेरियल और इमोशनल गेन कैसे मिल सकता है साथियों? कि हो सकता है कि आपका कहीं जो पैसा रुका हुआ था वो आपको मिल जाए। अनलाइक जो हमारा मेष राशि वालों के लिए बात किया था वैसा नहीं, आपको आपका कहीं रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कोई आपके जो बड़े हैं वो आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं, क्योंकि आपको मटेरियल गेन होने की गुंजाइश है, तो आप इमोशनली अपने को बड़े स्ट्रांग पाएंगे। क्या होता है कि द होल थिंग इज दैट कि बड़ा सबसे बड़ा रुपया। तो जब हमारे पास पैसा आ जाता है, अगर हम पैसे से कमज़ोर होते हैं तो कई बार अपने को हम कमज़ोर फील करने लगते हैं, अपने से विश्वास उठने लगता है। पर वहीं जब पैसा आ जाता है वही हमारा विश्वास अपने पे बढ़ जाता है। तो ये हफ्ता मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप में वो विश्वास लौट के आएगा, अपने इमोशंस आप में मजबूत होंगे, और इसके साथ साथ आपको इमोशनली स्ट्रेंथ भी मिलेगी आपके घर वालों से, आपके मदर से, फादर से, वाइफ से, हस्बैंड से, है ना। इवन अब हो सकता है अगर आप जॉब में हो तो आपके सीनियर कलीग से, इनसे भी आपको इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगी। नहीं भाई, हम आपके साथ हैं, आपकी पीठ पे हमारा हाथ है। तो साथियों, जब भी हमें एहसास होता है ना कि हमारी पीठ पे किसी का हाथ है, तो हम अपने को और दुगना उत्साह के साथ काम करते हैं। तो ये टॉरस राशि वालों के लिए डिवाइन मैसेज है। एक तो आप अपने करेज के साथ आगे बढ़िए, काम करिए। जो समस्याएं आपको इस हफ्ते आए वो एक्चुअल में नहीं होंगी, ये डिवाइन गाइडेंस ऐसी है, डिवाइन मैसेज ऐसा है। उसको रियलाइज करिए, महसूस करिए, अपनी स्ट्रेंथ गैदर करिए, और नई जो चीज़ें आ रही है उनको एंजॉय करिए। मैं अगर इसमें सेहत की बात करूं, अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें उलझनों में नहीं उलझे, क्योंकि नहीं उलझना ये डिवाइन मैसेज है, तो अगर आप उसमें नहीं उलझते तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। पर यस, अगर आप उलझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल या डिप्रेशन बढ़ सकता है। सो बी वेयर ऑफ दैट। सो बाकी टॉरस राशि वालों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड यानी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द मून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, ये जो द मून कार्ड है और द किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये बता रहा है कि इस हफ्ते जो पीछे आपकी कुछ मुश्किलें आ रही थी, आप उनमें रास्ता ढूंढ लेंगे। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है। मुश्किलें आती हैं लाइफ में, कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि ऐसे तो लाइफ है ही नहीं किसी की जिसमें मुश्किलें ना हो। तो जो पीछे आप मुश्किलों के दौर से गुजर रहे थे, आपको इस हफ्ते उसमें से रास्ता दिखाई दे रहा है। वो रास्ता जो बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड, कि या तो आपको इंट्यूशन होगा कि यार ऐसे कर लो हो जाएगा, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसका सोल्यूशन आपको अपने ड्रीम में मिल जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो विचार आपके ऊपर आए हुए हैं, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। तो जब आप सोए होंगे तो मे भी पॉसिबल उसका सोल्यूशन आपको आपके ड्रीम से मिल जाए।
इंट्यूशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से एक तो आपको आपका सोल्यूशन इसमें मेरे को मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरा जो किंग ऑफ पेंटिकल है, ये कार्ड बताता है कि आपको जो आपका प्रोफेशनल है, जो आपका सीनियर होगा, उससे आपका गेन होता दिख रहा है। आपको उससे कुछ ना कुछ लाभ होगा। या तो आपको बिजनेस एसोसिएट कोई आपका सीनियर होगा, आपके बिजनेस का कोई बिजनेस टाइकून हो सकता है कि वो आपका काम अच्छा है तो वो आपसे मिलना चाहेगा, आपको जोड़ना चाहेगा। ये हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रेंथ जो है आपके घर वालों से भी मिल सकती है। आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपका बॉस भी दे सकता है। जैसे कि आप अगर कहीं प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, पैसे की ज़रूरत आ गई, तो आपको डिपार्टमेंट से भी वो हेल्प मिल सकती है। तो कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ तो जो प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं, वो चाहे आपके ऑफिशियल हों या बिजनेस कॉन्टैक्ट हो, उनसे आपको फाइनेंशियल गेन होता दिखाई दे रहा है। तो वो जो एक पिछले कार्ड में भी जो मैंने बात की आपसे कि जो आपका निकला कि आप पिछले कुछ टाइम से परेशान चल रहे थे, वो परेशानी दूर होती दिखाई दे रही है। दोनों तरीके से आपके अंदर इंट्यूशन आएगा कि यार इसको ऐसे कर लूँ तो ठीक हो जाएगा। दूसरा, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट से जब आपको फ़ायदा मिलेगा तो स्थिति एकदम परिवर्तन हो जाएगी। थोड़ा सा हेल्थ इशू दिख रहा है। ये जब दोनों चीज़ें होंगी तो सब नॉर्मल रहेगा, पर हो सकता है आपका ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ जाए जिसके कारण आपका हेल्थ इशू आ सकता है। तो वर्क प्रेशर नहीं लेना, काम करना बहुत अच्छी बात है, जितना इन्वॉल्व होकर जितनी एनर्जी के साथ कर सकते हैं करिए, पर उसका प्रेशर नहीं महसूस करना जितना। उसके लिए काम क्या कर सकते हैं, हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, रिलैक्स होइए, 1 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए या डीप ब्रीथ कर लीजिए, तो वो आपका नॉर्मल होता रहेगा। क्योंकि जब आपको गेन हो रहा है, आपके इंट्यूशन वर्क कर रहे हैं, तो आप फ्लोरिश करेंगे, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ऐसा इसमें इंडिकेशन हो रहा है। एक और अच्छी सी बात आ रही है कि रिलेशनशिप की अगर बात करें तो हो सकता है आपका टाइम डेटिंग में भी ज़्यादा जाए। आपके नए कॉन्टेक्ट्स बनते दिखाई दे रहे हैं, डेटिंग्स पे आप जा सकते हैं। अब आप उसको कितना कन्वर्ट करते हैं रिलेशंस में, ये साथियों आपके ऊपर है। डिवाइन मैसेज है कि ऐसे होने की संभावना है, तो गेट मैक्सिमम ऑफ दैट। तो बाकी हल्का सा सेहत के ऊपर है, वो आपके कंट्रोल में है। रिलेशंस आपके अच्छे हो रहे हैं, गेन आपका हो रहा है। तो बाकी जेमिनी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है ये हफ्ता। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका कि जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं टेम्परेंस एंड द स्ट्रेंथ। साथियों, ये जो टेम्परेंस एंड द स्ट्रेंथ बता रहे हैं कार्ड, एक दूसरे के एक तरीके से हम कहें तो पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं ये एक दूसरे के कार्ड। यानी कि एक तो आपको ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि पर्टिकुलर इस हफ्ते आपको बहुत ही कोऑर्डिनेशन से कोऑपरेशन के साथ चलना होगा, लोगों के साथ सामंजस्य बिठा के आपको चलना होगा। आपको कहीं पर भी एग्रेसिव नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। वैसे तो आपका नेचर भी नहीं है, ऐसा कार्ड में लग रहा है। आपका जो नेचर है वो लव वाला है, अफेक्शन वाला है, प्यार वाला है। आप सौहार्द के वातावरण में अपने को बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं, दूसरों को भी उसी माहौल में आप लेके आ जाते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी इनर क्वालिटी है। पर डिवाइन मैसेज ये भी है कि इसको आपने अगर इस हफ्ते विशेष कर छोड़ा तो कहीं ना कहीं आपको ये इसका नेगेटिव असर भी आ सकता है। अपने डिज़ायर्स को ये हफ्ता आपके लिए मैसेज दे रहा है कि थोड़ी कंट्रोल करके रखनी है। अब ये डिज़ायर कौन कौन सी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है साथियों। मेरी डिज़ायर ये हो सकती है कि यार मैं ऐसा कुछ बिजनेस और शुरू कर लूँ तो ये फ़ायदा हो जाए, मैं उससे दोस्ती कर लूँ तो मेरा ये फ़ायदा हो जाए। कुछ भी डिज़ायर, मैं ये मकान खरीद लूँ, ये गाड़ी खरीद लूँ। इस हफ्ते थोड़ी सी अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करो। जो इच्छाएं आ रही हैं, इच्छा पूरी करना बुरा नहीं है, आपका हक बनता है मैक्सिमम लेने के लिए। पर डिवाइन मैसेज है, मेरे को आपको बताना है, गाइड करना है। तो इस हफ्ते आपके लिए मैसेज है कि अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी डिज़ायर्स हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करिए और फर्म रहिए। पर फर्म रहने के साथ साथ जेंटल होना आपको बहुत ज़रूरी है। फर्मनेस का मतलब एग्रेसिव होना नहीं है, गुस्सा होना नहीं है, दूसरों पे क्रोध करना नहीं है।
एक फर्मनेस के साथ जेंटलनेस भी आपकी बहुत ज़रूरत है। तो जब इसको कंबाइन करेंगे, दोनों कार्ड भी यही बता रहे हैं कि जब फर्मनेस के साथ आप जेंटल होंगे तो आपको रिजल्ट जो है कई फोल्ड मिलेंगे, क्योंकि आप में जो क्वालिटी है वो आप, यानी कि इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि जो मुश्किल एक चल रही थी आप उसका समाधान निकाल लोगे। चाहे वो आप ऑफिस में कहीं स्टक हो रहे हो, किसी आपके कस्टमर के साथ कुछ बड़ी डील कहीं फंस गई हो, कहीं सप्लायर के साथ कहीं कोई बड़ी डील फंस गई हो, आप उसको अपने इस जो कैलिबर है उससे आप इस हफ्ते निकाल ले जाओगे, ऐसा मेरे को आभास हो रहा है, ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग हेल्थ की बात करें, अगर आप में से किसी का भी, कैंसर राशि वालों में किसी का भी अब भी कुछ हेल्थ खराब चल रही थी, तो इस हफ्ते बहुत रैपिड ग्रोथ होती मेरे को दिख रही है। सो ऑल दीज साइंस आर वेरी गुड साइन फॉर कैंसर राशि। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका कि जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं जजमेंट एंड 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड एक्चुअल में बहुत ही अच्छा है लियो राशि वालों के लिए, क्योंकि ये कार्ड हमें सजेस्ट कर रहा है कि इस हफ्ते आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। और मौका वो साथियों कब मिलेगा? जब हम ये महसूस कर लेंगे कि हमने गलती की है। हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम ये महसूस ही नहीं करते कि हम ये गलती कर रहे हैं। तो डिवाइन मैसेज है कि इस हफ्ते कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा घटित होगा कि आप महसूस करोगे, अरे यार मेरे से ये गलती हो गई। और जब आप महसूस कर लोगे तो इसको ठीक करने का आपको मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं। इंसान है, हम तो गलतियों का पुतला हैं। पर डिवाइन मैसेज है, आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, तो उसको आप यूज़ करिएगा। प्लस जो आप ये जो काम करेंगे, जब क्योंकि आप अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो इसका आपको रिवार्ड भी मिलेगा। गलती हो गई, ठीक, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब उसका रिवार्ड कैसे मिल सकता है? क्योंकि वो काम बिगड़ गया था, वो ढूंढा जा रहा था कि यार किसने किया, आपने आगे बढ़ के कर दिया कि सर ये गलती मेरे से हो गई। आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपके ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा। अब आपको और जिम्मेदारी दी जा सकती है कि यार गलती हो गई, गलती तो इंसान से होती है, पर ये बंदा या बंदी ऐसी है जो अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखती है। गलतियां सबसे होती हैं, पर जो हिम्मत से उसको स्वीकार लेता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। तो ये जजमेंट कार्ड आपको बता रहा है कि आपने जो पास्ट में गलतियां की उसको स्वीकार करने का, उसको सुधारने का आपको मौका मिल रहा है, और ये जब आप कर लोगे तो इसका आपको रिवार्ड भी मिलेगा। दूसरा, इस हफ्ते कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई आपका पुराना मिलने वाला, पुराना कोई दोस्त, पुरानी कोई सहेली, पुराना कोई कलीग, पुराना कोई रिश्तेदार जिससे आप बहुत टाइम से ना मिले हो, कोई आपका पुराना कस्टमर, कोई पुराना आपका बिजनेस एसोसिएट जिससे आपका पहले बिजनेस चलता था, किसी कारण से बंद हो गया, कोई गलतफहमियां हो गई थी, व्हाटएवर भी बंद हो गया, उससे आपका एसोसिएशन फिर से होगा, और ये एसोसिएशन ये आपका फ्रूटफुल होगा। अगर आप रिलेशंस में आता है वो व्यक्ति, यानी कि वो लड़की या वो लड़का, आपके रिलेशंस उससे बहुत प्रगाढ़ होंगे, और ये भी हो सकता है कि वो आपके मैरिज अलायंस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा भी संभव हो सकता है। और ये भी संभव हो सकता है कि आपका वो बिजनेस पार्टनर बन जाए। कुल मिला के जो आपकी लाइफ में इस हफ्ते एंट्री होगी, स्पेशल ध्यान रखिएगा, वो एंट्री जिसके साथ आप पहले से एसोसिएटेड थे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा लियो राशि वाले, इसको उस हिसाब से आप यूज़ करिएगा। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में मेरे को यहाँ कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट लियो राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स एंड द हर्मिट। ये जो कार्ड निकला है वर्गो राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड। एक इस हफ्ते कुछ ऐसा मैसेज मिलता दिखाई दे रहा है कि अगर आप कुछ पिछले समय से कोशिश कर रहे थे
कि आपको कहीं बाहर आप काम ढूंढ रहे थे, यानी कि आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे थे, आप ग्लोबली अपना कुछ काम करना चाह रहे थे, इंडिया के बाहर अपना पांव पसारना चाह रहे थे, आप ये भी चाह रहे थे कि मैं हो सकता है जॉब के लिए आप कोशिश कर रहे हो। तो अगर बिजनेस के लिए, जॉब के लिए आपने कहीं ट्राई किया था तो वो इस हफ्ते कन्वर्ट होता दिख रहा है। आप इंडिया के बाहर अपने पांव फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्गो राशि वाले, तो इस हिसाब से बहुत अच्छा है। प्लस एक चीज़ इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप जॉब के सिलसिले में बाहर जाने का हो रहा है तो ये एक थोड़ा सा डिवाइन मैसेज भी है कि जो अब भी आपका जॉब है उसको आप ना छोड़ें, उसको रिज़ाइन दे के मत जाए, वहाँ से आप छुट्टी ले लें, छुट्टी लेके वहाँ जाके जब आप उसको देखेंगे वहाँ सेटल हो जाइए, जो भी सिस्टम बनता होगा तब यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन आप टेंडर कर दीजिए। इससे आपको वो जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। ये डिवाइन मैसेज है, इसलिए आपको स्पेशली बता रहा हूँ। प्लस एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कन्या राशि वालों के लिए निकल के आ रही है, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना कि बाहर जाने की या बाहर आपके बिजनेस बढ़ सकता है, एसोसिएशन बढ़ सकते हैं, पहले आप अपने को टटोलिए कि क्या मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, या सिर्फ ये मेरी इच्छा ही है। इच्छा है तो ड्रॉप इट, कोई दिक्कत नहीं है, इच्छाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है। पर जब उन इच्छाओं को हम प्लानिंग के साथ जोड़ देते हैं तो हमारे गोल बन जाते हैं। तो क्या आपने उस इच्छा के साथ अपनी प्लानिंग जोड़ी थी? अगर यस, देन दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू। सोल सर्च करिए, अपनी अंदर जाइए कि मैं उस काम के लिए, उस चीज के लिए एलिजिबल हूं भी कि नहीं, कि केवल एक वो फैंटेसी टाइप की मेरे दिमाग में थी या वहाँ की अच्छी अच्छी इमेजेस मेरे मन में है इसलिए मैं जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अपने को देखो, आपको इसमें आपके अलावा कोई गाइड नहीं करेगा। और ये डिवाइन मैसेज भी है कि आपको अपने से गाइडेंस लेनी है, अपने सोल को सर्च करना है कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, और जब आप ये काम कर लोगे तो रिजल्ट विल बी योर्स वर्गो राशि वाले। और अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत आती दिखाई दे रही है तो उसके लिए भी डिवाइन मैसेज है। एक तो आप पेशेंस रखिए, तुरंत ऐसा नहीं कि आया तो तुरंत निर्णय ले लें, प्लस मेडिटेशन करिए ये पूरा हफ्ता। वैसे तो मेडिटेशन आप अपने लाइफ का हिस्सा बना लें, हर कोई, मेरे दर्शक जो भी सोच रहे हैं, पर ये कन्या राशि वालों के लिए इस हफ्ते के लिए डिवाइन मैसेज है कि इस स्थिति को सही से समझने के लिए मेडिटेट करें, अपने को मेडिटेशन में जाएं। अगर आपको ये नहीं इस बार गाइड हो पा रहा, समझ आ पा रहा कि कौन सा मेडिटेशन करना है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गाइड यू कि आपको कैसे करना है। तो जब ये पेशेंस रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो स्थिति से गुजर जाएंगे आप कि मेरे लिए क्या अच्छा है, अच्छा तो आगे रखा ही हुआ है, आ रहे अपॉर्चुनिटी। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं है, बहुत शांत हफ्ता जाने वाला है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट वर्गो राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। साथियों, ये कार्ड बता रहे हैं कि अभी तक अगर आपका पास्ट देखें तो आपका अचीवमेंट अच्छा रहा, पर इस हफ्ते आपको और अचीवमेंट मिलने की गुंजाइश है। यानी कि अगर आप बिजनेस एक और खोलना चाह रहे हैं, वो खुलता दिखाई दे रहा है। आप कोई और साइड में आप जॉब करते हैं, कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं, वो करते दिखाई दे रहे हैं। आप अगर ऑनलाइन बिजनेस कोई करना चाह रहे हैं, आपकी प्लानिंग चल रही है, तो वो भी लिब्रा राशि वालों के लिए इस हफ्ते ओपनिंग दिख रही है, वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं ये देख रहे हैं कि पार्टनरशिप में आप कोई काम करना चाह रहे हैं, बातचीत चल रही थी, कन्वर्ट नहीं हो रही थी आपके एग्रीमेंट में, वो भी इस हफ्ते होती दिखाई दे रही है। प्लस जो पार्टनरशिप है ये केवल बिजनेस पार्टनरशिप ही नहीं, अगर आप कोई अपना मैरिज अलायंस के लिए भी बात कर रहे थे, वेदर यू आर बॉय और अ गर्ल, तो आपका इस हफ्ते वो भी कन्वर्ट होता दिख रहा है। आपकी इस हफ्ते शादी तय होने के गुंजाइश आ रही है, काफ़ी कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है। दूसरा
क्योंकि जैसे आप एक जॉब में अभी हैं, एक बिजनेस आप कर रहे हैं, दूसरा भी करने की सोच रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं कि यार फटाफट ये भी कर लें। यस, होएगा, दिख रहा है, इस हफ्ते आ सकता है, पर अगर आप ये बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगी। अब क्योंकि अगर वो आप जल्दबाजी में हैं, आपके हिसाब से काम नहीं हुआ, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आएगा तो आपका बीपी बढ़ सकता है। डिवाइन मैसेज है। करना क्या है कि भाई शांत होके काम करो, एग्रेसिव होके काम नहीं करना, जल्दबाजी में काम नहीं करना, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। और अगर रिजल्ट आपके फेवर में ना आए, जैसे आप चाह रहे थे वैसे ना आए, तो उसको गुस्सा नहीं करना, छोड़ देना कि यार यही मेरे लिए होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट वीक नहीं होगा, फिर हो जाएगा, लीव इट। पर अगर आपने क्रोध कर लिया, गुस्सा कर दिया, और मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, अब जहां आपने गुस्सा किया, अब गुस्सा किस पे कर रहे हैं आप? स्थिति पे कर रहे हैं या दूसरे पे कर रहे हैं? दोनों स्थिति में गुस्सा आप कर रहे हैं और उसका एडवर्स इफेक्ट आप पे आ रहा है, आपकी सेहत के ऊपर आ रहा है। तो बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि ये बीपी बढ़ सकता है आपका। इस हफ्ते मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, ये जो आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे, ये हो सकता है आप रिलेशंस को भी लेके हों, कि जो आपका पार्टनर है अभी वो टाइम चाहता है या चाहती है, आपको लगता है यार फटाफट डिसीजन हो, ख़त्म करो। नहीं, रेस्टलेस होने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको, तो आपको रिलेशंस में, ना आपको बिजनेस में, ना आपको जॉब में। तीनों स्थिति में आपको रेस्टलेस होने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपका हेल्थ के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट होगा, आपका बीपी शूट कर सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। और ये आप भी जानते हो, बीपी ज़्यादा बढ़ता है तो वो और कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, दूसरी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको अवेल करिए, उसको बढ़ाइए, उसका फ़ायदा उठाइए, ना कि उसमें इन्वॉल्व होके अपना समय खराब कर दीजिए। ये हफ्ता यानी कि 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर वाला, राइट? क्योंकि अगले हफ्ते का बेस तो इसी हफ्ते पर है ना, तो इसको स्पॉइल मत करिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और जिनके लिए कार्ड निकले हैं द हाई प्रीस्टेस एंड द हैंगमैन। आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए हफ्ता अच्छा मैसेज लेके आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो संडे को पब्लिश हो जाता है वीकली हॉरोस्कोप, और ये लागू होता है मंडे से। तो मंडे ये जो आपका आ रहा है, आपके लिए अच्छा हफ्ता आता दिखाई दे रहा है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्रमोशंस हो सकता है आपके, हाइक मिल सकती है आपको अगर आप जॉब में हैं तो, और अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। यानी कि कुल मिला के ये हफ्ता आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ का आ रहा है। जो आप प्लान कर रहे थे, जो आप गोल बना रहे थे, वो कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। पर उसके साथ साथ एक डिवाइन मैसेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। वो ये कि जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए, आपको सक्सेस ना मिल जाए, तब तक आपको शेयर नहीं करना किसी के साथ कि भाई मैंने तो ऐसा ऐसा कर दिया। ये आपको शेयर नहीं करना। अगर आपको इसके लिए थोड़ा सा इस हफ्ते अपने रिलेशन से डिटैच होना पड़े तो हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। डिटैच होने का मतलब रिजेक्ट करना नहीं है, आप थोड़ा सा उसको होल्ड पे डाल रही है। दूसरा, रिजल्ट आपके तुरंत आए ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको छोड़नी पड़ सकती हैं, जैसे कि पहले भी बोला, रिलेशंस में आपको डिटैच होना पड़ेगा। तो हो सकता है ये कार्ड जो सजेस्ट कर रहा है कि रिलेशंस में आपको सेक्रीफाइस करना पड़े। इस हफ्ते मैं आपसे नहीं मिलूंगा, या इस हफ्ते मैं आपसे नहीं मिलूंगी। कोशिश करके देखिए, अगर ये टाइम की डिमांड है, करने में कोई हर्ज नहीं है। प्लस पेशेंस रखिएगा। रिजल्ट अच्छा है, आपको रिवार्ड आता दिख रहा है, प्रमोशन का भी, जो जो अभी मैंने बताया, पर उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है। तो 3 चीज़ें आपकी डिवाइन गाइडेंस है स्कॉर्पियो राशि वाले, इसको बहुत केयरफुली सुनिए। पहला, आपको पेशेंस रखना है
बहुत जल्दबाजी नहीं करना। दूसरा, कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं। सेक्रीफाइस समय का भी हो सकता है, अपने रिलेशंस का भी हो सकता है, कुछ हो सकता है कि आपको लेट गो करनी पड़ी, चीज़ें छोड़ दो यार, हो गया, उसने बुरा किया छोड़ दो, ये बिजनेस नहीं मिला कोई बात नहीं, जाने दो, फिर मिल जाएगा, लेट गो। तो जब आप इस एटीट्यूड के साथ ये हफ्ता बिताएंगे तो आपका ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जाएगा, ऐसे मेरे को लग रहा है। दूसरा, अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो, कहीं थोड़ा सा हरारत लगे, तो डिवाइन मैसेज है अपना टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। रूटीन टेस्ट भी कर सकते हैं आप, पर एक बार टेस्ट हो जाएगा, लैब रिपोर्ट आ जाएगी तो वो आपका समय अच्छा हो जाएगा। बाकी कहीं कुछ मेरे को दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है आपके सेहत के साथ, रिलेशंस भी अच्छे दिख रहे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियो राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार एंड द एम्प्रेस। इस सैगिटेरियस राशि वालों के लिए अगेन बहुत अच्छा कार्ड निकला है। ये कार्ड बता रहा है कि ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। एक कंप्लीट आप कह सकते हैं कि जो जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं अपने समय बिताना, वो आपका बीतता दिख रहा है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको गेन होए, फाइनेंशियल गेन होए, वो होने की पूरी संभावना है। आपको इमोशनली कहीं से स्ट्रेंथ मिले, सपोर्ट मिले, वो आपको होता दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट आ रहा है, उसमें प्रमोशन आपका हो, वो आपका दिखाई दे रहा है। अगर आप ये चाह रहे हो कि आप कुछ नया बिजनेस शुरू करो, वो करते दिखाई दे रहे हो। तो कुल मिला के अगर ये धनु राशि वालों के लिए बात करें तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का ये कार्ड आ रहा है। तो इस हफ्ते आप लोगों की नई अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को इसमें दिखाई दे रही हैं। जो पोटेंशियल है आपका, उसको आप मैक्सिमम यूज़ करोगे, और जब मैक्सिमम यूज़ करोगे तो मैक्सिमम गेन होने की इसमें पूरी गुंजाइश है। क्योंकि जो द एम्प्रेस का कार्ड है, ये बताता है पूरे गेन का, आपको मटेरियल गेन का, आपको स्पिरिचुअल गेन का, आपको इमोशनल गेन का, तो सब कुछ आपको इस हफ्ते मिलता दिख रहा है। अगर सेहत की बात करें तो जब इतना सब मिलेगा तो सेहत कहाँ जाएगी, कहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें ध्यान क्या देना है आपको, अगर सब कुछ ही अच्छा हो तो कुछ ना कुछ तो साथ में लेके आएगा। तो सैगिटेरियस वाले ये आपको ध्यान देना है कि एक तो इंस्पिरेशन की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो बी इंस्पायर्ड। अब वो इंस्पिरेशन आपको कोई आपका सीनियर या फैमिली मेम्बर भी दे सकता है, या स्टे मोटिवेटेड। आप कुछ जो मूवीज़ हैं, इंस्पिरेशनल मूवीज़, मोटिवेशनल मूवी, उनको देखिए, आपको इस हफ्ते की ज़रूरत है उसमें देखने की। या कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, छोटे छोटे जो YouTube पे आपको मिल जाएंगे, जो हमारे अच्छे स्पीकर्स हैं, उनका आप YouTube पे जाके देखिए, मोटिवेट होंगे। जब मोटिवेट फील करेंगे तो ये सारे रिजल्ट्स आपको आते दिखाई देंगे। सेहत आपका बहुत अच्छा रहेगा, रिलेशंस अच्छे हैं। तो कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ता यानी कि 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर का हफ्ता मेरे को बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द डेविल एंड द किंग ऑफ कप। साथियों, ये कार्ड बता रहा है कि आपको जो भी मिल रहा है इस हफ्ते, कुछ ऐसा, क्योंकि लाइफ है ना, चेंज होती रहती है, सेंटीमेंट चेंज होते रहते हैं, तो कुछ ऐसा इस हफ्ते मकर राशि वालों के लिए हो सकता है कि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन हो जाए, कि यार ये जो मिल रहा है मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, भले ही अच्छा मिल रहा हो पर उनका सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन ऐसा होता दिखाई दे रहा है। या ये भी हो सकता है कि वो जो वातावरण है उसमें वो अपने को सफोकेटेड फील कर रहे हो, कि क्या यार, जैसे कि अगर हम आजकल की बात करें, हमें मास्क भी लगा के चलना है, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करके चलनी है, गैदरिंग नहीं करनी है, तो मे बी पॉसिबल कि इन सब चीज़ों से भी सफोकेशन हो रहा हो कि क्या यार कब तक ये चलेगा, ऐसा कैसे होएगा, ऐसे कैसी लाइफ, नॉर्मल है, दिस इज़ न्यू नॉर्मल ना, तो एक्सेप्ट इट। जो अगर आप इस चीज़ को निकाल देंगे तो जो आपका सेकंड कार्ड है
ये आपको बता रहा है कि आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा आप यूज़ करने जा रहे हैं। तो वो जो आपको चीज़ें पकड़ी हुई हैं, आपको इनको छोड़ना होगा, आपको ओरिजिनलिटी पे आना होगा, जो एक्चुअल आप हैं। एक्चुअल आप यानी कि जो आपका इनर स्ट्रेंथ है, जो आप इनर हैं, उसको बाहर निकालिए। जो आपकी अच्छाइयाँ हैं उसको बाहर निकालिए। वातावरण में जो अच्छा है उसको गेन करने की करिए। आपके फैमिली मेम्बर्स में जो अच्छा है उसको देखने की कोशिश करिए। आपके वर्क प्लेस में जो अच्छा है उसको देखने की कोशिश करिए। तो जब आप इस तरीके से आप करेंगे तो वो जो नेगेटिविटी है वो आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि इस हफ्ते वो नेगेटिविटी आप पे हावी होएगी, ऐसी संभावना है। तो जब आप ये काम करोगे जो अभी आपको एडवाइस किया, तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। न्यू रिलेशंस डेवलप होंगे, क्योंकि अब आप नई एनर्जी के साथ आ गए ना। आपने वो चीज़ें तोड़ दी, हट गए, उनसे निकल के आ गए, तो नई एनर्जी के साथ नए रिलेशंस भी आपके आएंगे, एंड दैट रिलेशन विल बी गुड फॉर यू। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। वो रिलेशंस आपके आगे बढ़ने की पूरी संभावना है, वेदर इट इज़ प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन। आप अगर उनसे पार्टनरशिप करेंगे, वो पार्टनरशिप अच्छी जाएगी, ऐसी संभावना है। और अगर आप वो रिलेशन, पर्सनल रिलेशन डेवलप करेंगे, वो आपकी आगे की लाइफ के लिए आपके अच्छा रहेगा। मैं अगर कुछ हेल्थ की बात करूं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कुछ चीज़ों को लेके आप परेशान हो सकते हैं, तो हो सकता है कि कहीं कुछ थोड़ी बहुत बुरी आदतें आ रही हों, तो अपने को इस हफ्ते उनसे कंट्रोल करके चलिए। अगर उन बुरी आदतों को आप छोड़ पाए, इस हफ्ते कंट्रोल कर पाए, तो वो जो रिलेशन की बात की ना, वो आपको बहुत फ़ायदा दे जाएगा। राइट? सो ये डिवाइन मैसेज था मकर राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कुंभ राशि वालों के लिए कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं हो सकता है कि इस हफ्ते आपके कुछ मनमुटाव हो, कुछ टकराव हो, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। उसके लिए आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि आप आमने सामने बैठ के बात कर लें उनसे। वो उसको कैरी ना करें, आप उसको आप अदरवाइज ना लें, क्योंकि आपका एक नज़रिया है, दूसरे व्यक्ति का दूसरा नज़रिया है। आप अपने को ठीक महसूस कर रहे हैं, वो अपने को ठीक कर रहा है। जैसे कि मान लो 6 लिखा हुआ है, आपको अपनी तरफ से 6 दिखाई दे रहा है, उसको उस तरफ से 9 दिखाई दे रहा है, दोनों अपनी तरफ से ठीक है ना। तो आप जब आमने सामने क्रॉस द टेबल बैठ के हार्ट टू हार्ट बात करेंगे, भले ही आपके प्रोफेशनल रिलेशंस हो या पर्सनल, यानी कि आपके स्पाउस के साथ अगर रिलेशंस में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस कहीं पर डील में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, बॉस के साथ, कलीग के साथ, डिवाइन मैसेज है बैठ के बात करिए। और जब आप बैठ के एक बार बात करेंगे तो वो जो बादल है ना, वो छट जाएंगे, गलतफहमी के बादल छट जाएंगे। पर ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप तो अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कहेंगे, तो हो सकता है कि अपना टेम्पर लूज कर जाए, और जहां आपने टेम्पर लूज किया सारा काम खत्म, काम बिगड़ जाएगा, रिलेशंस अच्छे होते होते रुक जाएंगे। तो ये जो एक अच्छा मौका आपको आ रहा होगा वो खत्म हो जाएगा। पर इसके साथ साथ एक चीज़ और भी इसमें दिखाई दे रही है कि आप में जो टैलेंट है इस हफ्ते आप उसको यूज़ करेंगे। तो यानी कि अगर हम दोनों को कंबाइन करके देखें, तो अगर आप दूसरों के साथ मिल के चलते हैं, जो गलत फहमियाँ होंगी इनको दूर करते हैं, बात कर लेते हैं, तो जो आपका टैलेंट है, आप टैलेंट क्या है, आपका काम करने का, आपका जो हुनर है, उससे आप बहुत ग्रो करेंगे, क्योंकि अब आपके साथ दूसरे लोग भी जुड़ गए, भले ही वो आपके परिवार के लोग हों, आपके फैमिली के हों, या आपके जॉब में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कलीग्स हों, या जो आपके कस्टमर हों। वो जब बादल छट जाएंगे तो आपके रिलेशन प्रगाढ़ होंगे। तो जो आपकी स्किल है, जो आपकी नॉलेज है, उससे आप ग्रो करेंगे, इवन उसका आपको रिवार्ड भी मिल सकता है, क्योंकि टैलेंट तो है ना आप में, काम करना आप जानते हैं। पर वो जो गलत फहमियाँ आ जाती हैं जिसके कारण हम लोगों के रिलेशंस खराब होने लगते हैं, आपने वो दूर कर लिया अपने इसी टैलेंट से, इसी समझदारी से, क्योंकि ये समझदारी भी तो एक टैलेंट है।
वरना तो हम तो कहते हैं मुझसे क्या मतलब, उसने ऐसा किया। और जहाँ ऐसा सोचते हैं हमारे रिलेशंस और ख़राब हो जाते हैं। तो ये डिवाइन मैसेज है कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियंस के लिए कि हार्ट वार्ट बात करें, बैठ के बात करें, मामला सुलझ जाएगा। और अपने टैलेंट को यूज़ करें। अगर अभी तक आप उसको बहुत अच्छा यूज़ नहीं कर पाए तो आपको ये हफ्ता उसको रिजल्ट मिलता दिख रहा है कि जो भी आप में खूबी है, आप अगर सिंगर हैं तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस का कहीं चांस मिल सकता है। आप अच्छे पेंटर हैं तो कहीं आपको ऐसे एग्जीबिशन का ऑफर आ सकता है। आप अगर आईटी एक्सपर्ट हैं तो कहीं कोई स्टक हो रहा होगा, आपकी हेल्प से वो निकलेगा। तो आपका टैलेंट इस हफ्ते काम आता दिखाई दे रहा है मेरे को। और अगर मैं सेहत की बात करूं, सेहत में कहीं कोई कुंभ राशि वालों के लिए दिक्कत नहीं है। तो ये हफ्ता पूरा बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। काफ़ी अच्छा कार्ड है मीन राशि वालों के लिए कि जो एक आपकी समस्या से आप गुजर रहे थे, वो समस्या ख़त्म होती दिखाई दे रही है इस हफ्ते। वो चाहे आपकी कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू हो, कोई रिलेशन से रिलेटेड इशू हो, कोई बिजनेस से रिलेटेड इशू हो, कोई जॉब में इशू हो, वो आपकी जो प्रॉब्लम थी इस हफ्ते वो ख़त्म होती मेरे को दिखाई दे रही है। और ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है साथियों कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जो आपको इस चीज़ से बाहर लेके जाएगा, आपकी सहायता करेगा इस प्रॉब्लम से निकलने की, इस कठिनाई की स्थिति से आपको निकाल के वो सहायता कर सकता है निकलने में। निकलना तो खुद होता है इंसान को, वो आपकी सहायता कर सकता है। दूसरा ये भी है कि ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। और आज शायद ये पहला कार्ड निकला है जिसमें ट्रैवल की गुंजाइश है, तो ट्रैवल भी बहुत पॉसिबल है आपका। और वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा गुंजाइश है आपका वर्क से रिलेटेड होगा। और दूसरा अगर ये बात करें, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मेरे को कोई आता दिखाई दे रहा है जिससे आपकी वेव लेंथ मिलेगी। और तो जब साथियों हमारी वेव लेंथ किसी के साथ मिलती है तो वो रिलेशंस हमारे बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि जब आपकी परेशानियां ख़त्म हो रही हैं, अगर आप बीमारी के दौर से गुजरे थे तो वो बीमारी ख़त्म हो रही है, कहीं कोई कठिनाई चल रही थी, दुख की घड़ी थी, वो ख़त्म हो रही है, आपका सुख आ रहा है। तो ये कुल मिला के जो चीज़ें देंगी तो आपका सेहत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपकी सेहत और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मिला के आपका कार्ड बहुत अच्छा है। बहुत पीसफुल लाइफ आप बिताएंगे, जो कठिनाइयाँ थी ख़त्म होके लवफुल लाइफ बिताएंगे, प्यार भरी ये हफ्ता आप बिताएंगे 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और पाइसेस राशि वाले स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो ये था साथियों इस हफ्ते 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर का साप्ताहिक राशिफल। अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, बेल आइकन दबा के। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।